चंदन जी, आईटीसी में क्या हो गया? ये आईटीसी में 5% के मूव, ये हम नीचे की तरफ तो देखते हैं, 5% के ऊपर की तरफ नहीं देखते हैं, बड़ा यदा कदा आता है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग हो रही है आईटीसी में। ये शॉर्ट कवरिंग मूव कहां तक ले जाएगा? कितने कॉन्फिडेंट थे आप इसको लेकर? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि बाजार में बीटन डाउन निम में अब रिकवरी का मोड रहेगा, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग सेलेक्टिव वीक काउंटर में देखने को मिलेगी। मैं आईटीसी की बात करूं, उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर थे जो बाजार में वीक थे और उनमें पिछले 2-4 दिनों में रिकवरी हुई है। जैसा कि आप ट्रेंड की बात कर लीजिए, एक वीक स्ट्रक्चर था, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा था और हेवीवेट्स काउंटर में सबसे कमजोर कड़ी ये थी, वहां पे भी बॉटम बने। आप आईटी में डिक्सन की बात करें, कंटिन्यूअसली पिछले लगभग 18-19 सप्ताह तक वीक था, वहां पे रिकवरी के मोड मिले। कैश टेक्नोलॉजी की बात करें, वहां पे भी कहीं ना कहीं बॉटम बने। तो बाजार में जो वीक काउंटर उनमें फिलहाल कुछ दिनों से बॉटम आउट अप्रोच देखने को मिले या शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर मिले। और आईटीसी भी एक ऐसी कड़ी है, पिछले में लगभग 7 वीक की बात करूं तो भाव लगभग 400 था, 400 से 300 हुआ और अब सपोर्ट बेस्ड बाइंग आ रही है। तो जितने भी बीटन डाउन नेम है, सब में सपोर्ट बेस्ड बाइंग और शॉर्ट कवरिंग के मूव हो रहे हैं, तो थोड़ी और रिकवरी बन सकती है। जहां तक आईटीसी की बात करें, 315 का सपोर्ट है, एक बार के लिए 340 तक के स्विंग आपको देखे जा सकते हैं। ठीक है, 340 तक की स्विंग आप आईटीसी में देख सकते हैं, तो स्विंग के लिए प्ले कीजिए। आईटीसी में अभी भी ऐसा नहीं कि चीज़ें बेहतर हो गई हों, क्योंकि हमने देखा था कि टैक्सेशन कंपनी के ऊपर बढ़ा है और मतलब टोबैको के ऊपर, तो आईटीसी पर हिट आएगा, क्योंकि उनकी जो 70% जो उनका रेवेन्यू आती है उनका सिगरेट वाले कारोबार से आती है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आईटीसी में 340 के टारगेट होंगे, 315 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड के लिए आप आईटीसी का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि आज के सत्र में कौन से शेयरों में हम नई खरीदारी देख रहे हैं, कहां पर शॉर्ट कवरिंग हो रही है, कहां पर हम शॉर्ट्स बिल्डअप देख रहे हैं और कहां पर लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, तमाम चीजें। लेकिन पहले बात करेंगे उन शेयरों की जहां पर एफएनओ में हो रही है आज ताजा खरीदारी। तो ताजा खरीदारी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि आईटीसी की तो हमने चर्चा कर ली। इसके अलावा पावर इंडिया में हम देख रहे हैं कि बाइंग अच्छी खासी हो रही है। बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई है, उसको हम छोड़ देंगे आज के सत्र में। लेकिन इसके अलावा एलआईसी करीब करीब 7% का उछाल, नंबर इसके अच्छे आए थे। हालांकि भाव आप याद कर लीजिए, ये वही प्राइसेस हैं इनके आईपीओ वाले। 904 रुपए पर रिटेल को मिले थे और इनके पॉलिसी होल्डर्स को और इनके कर्मचारियों को वो मिले थे 890 के भाव पर, तो उसी के आसपास है। नायका में जरूर स्ट्रेंथ है और आज हमने 350 रुपए के प्राइसेस देखे हैं। कल भी हमने देखा कि लॉन्ग एडिशंस हो रहे थे नायका में और हर पैरामीटर पर फिलहाल कंपनी ये अच्छी लग रही है। चंदन जी, नायका को लेकर आप व्यू देंगे, क्या टारगेट होंगे 300 इस सीरीज में? बिल्कुल, नायका पे पॉजिटिव व्यू है। सबसे पहले मैं इसके मंथली चार्ट की बात करूं तो मंथली चार्ट में एक शानदार राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है और इवन डेली चार्ट में भी राउंडिंग फॉर्मेशन बन रहा है, जब 233 के बॉटम बन के अब 274 के आसपास चल रहा है और मल्टीपल बैरियर इस काउंटर के 270 के आसपास थे, वो भी डिसाइसिवली पार हो रहे हैं। पिछले 5 दिनों से आया टॉप आया बॉटम, वो भी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम सर्ज के साथ देखने को मिल रहा है। काफी अच्छे नतीजों के बाद में मोमेंटम इंटेक्ट है और लग रहा है कि न्यू लेग ऑफ रैली यहाँ पे बनेगी, तो पॉजिटिव बायस रहेगा। इतना चल चुका है वो एक कंसर्न है, बट ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेरा ऐसा मानना है कि 267 एक इमीडिएट सपोर्ट का काम करेगा, ऊपर में लगभग 290-295 तक के टारगेट यहाँ पे बन सकते हैं।